दोस्तों आज का वीडियो अफगानिस्तान की उस प्रोजेक्ट के बारे में है जिस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान अपनी किस्मत बदलने वाला है। क्या है वह प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेगा और अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो किस तरह से अफगानिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगा। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। Is China legitimizing Taliban's rule in Afghanistan? Is an important project of practical cooperation between China and Afghanistan. Days after the Taliban announced that it is seeking foreign investments in Afghanistan, दोस्तों पिछले लंबे वक्त से अफगानिस्तान को ना चाहते हुए भी जंग का सामना करना पड़ा। ये जंग इतने सालों तक चला कि वहाँ के नौजवानों को बम धमाके की आवाज खिलौने वाले पटाखे की तरह लगने लगा। बहुत सारे नौजवान तो इन्हीं धमाकों के बीच पैदा हुआ और हथियार उसे खिलौने लगने लगा, जिसके कारण वहाँ के यंगस्टर इल्म और टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाकर हथियार और क्राइम जैसी चीजों को अपना मकसद बना लिया। यही वजह है कि अफगानिस्तान अच्छी तालीम, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ आज अफगानिस्तान दुनिया की सबसे पिछड़े गरीब देशों की लिस्ट में आता है। दोस्तों जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया और तालिबान की एंट्री हुई, तब से ही तालिबान अफगानिस्तान की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए नए नए प्रोजेक्टों पर काम करना शुरू किया और इन्हीं प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट तेल और गैस का है। तालिबान के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए से वह अपनी इस कुदरती खजानों को निकाल सके। बावजूद इसके कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश तालिबान के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और विश्व बैंक से लोन जैसे बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए। जाहिर सी बात है, जब बड़े बड़े देश इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए तो तालिबान सरकार वहां के लोगों को कैसे रोजगार देगा और अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार सकेगा। उधर चाइना अफगानिस्तान की प्राकृतिक खजानों के ऊपर गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए हुआ था और इन सब का फ़ायदा उठाते हुए चाइना और तालिबान सरकार ने एक डील कर ली और वह डील है ऑयल डील। दोस्तों ये ऑयल डील है क्या और यह कितने दिनों तक चलेगा और इसका कंडीशन क्या है। दोस्तों ये ऑयल प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अमू दरिया के इलाके में लगाया जाएगा। इस डील के अंतर्गत चीनी कंपनी उत्तरी सर-ए-पोल, जौजान और फरियाद ये तीनों इलाके मिलाकर 4,500 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1737 वर्ग मील एरिया से कच्चे तेल जमीन के अंदर से निकालेगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 3,000 से अधिक अफगानी लोगों को नौकरियां दी जाएगी। पहले साल में तो चाइना $150 मिलियन ये पता लगाने के लिए खर्च करेगी कि तेल और गैस कहां कहां पर मौजूद है और फिर अगले 3 साल में $540 मिलियन उन कच्चे तेलों को निकालने में खर्च करेगी। दोस्तों यह डील अगले 25 साल तक चलेगा और ये जो 4,500 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसमें 5 अलग अलग ब्लॉक बनाया जाएगा जिसमें 87 मिलियन बैरल कच्चे तेल होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें रोजाना 200 टन यानी कि लगभग 2 से 2.5 लाख लीटर कच्चे तेल निकाला जाएगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 1,000 टन तक लेकर जाएगा और इन कच्चे तेल को निकालने के बाद उसे रिफाइन करके बेचा जाएगा और जो भी फ़ायदा होगा यानी कि इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% तालिबान को रॉयल्टी के तौर पर चाइना को देना होगा। इसके साथ साथ समय के अनुसार यह 20% से 75% तक बढ़ाया जा सकता है। इस डील में ये भी तय किया गया कि तालिबान इसके बदले चाइनीज कंपनी को फुल सिक्योरिटी देगा ताकि वह यह काम और इस प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा कर सके। ठीक उसी तरह कि जिस तरह से सऊदी अरब ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ किया था। दोस्तों वैसे तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है यानी कि एक ऐसा देश है कि जिसकी किसी भी तरह से कोई भी समुंदर मौजूद नहीं है और जाहिर है अफगानिस्तान की परेशानी की बात भी है क्योंकि इस तरह की देश व्यापार करने के लिए दुनिया के बाकी देशों की मोहताज होते हैं। मगर हाँ, अफगानिस्तान कुदरती खजानों से भरा हुआ माला माल है। अब जाहिर बात है अगर अफगानिस्तान इन प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाता है तो वह दूसरे पदार्थ जैसे तांबा, लोहा वगैरह जैसी पदार्थों को भी निकालने का काम शुरू कर देगा। चाइना की तरफ से भी ये अनुमान लगाया गया है ये खजाना अरबों नहीं खरबों डॉलर का गैस, तेल, तांबा जैसी चीज़ों का भंडार मौजूद है। दोस्तों अफगानिस्तान पिछले 40 से 50 सालों तक
जंग में मसरूफ रहा, जिसके वजह से वह इन सभी चीज़ों का कभी भी फ़ायदा नहीं उठा पाया। और यही वजह है कि चाइना ने बड़ी तेज़ी के साथ इंटरेस्ट दिखाया है। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता दो, चाइना अफगानिस्तान से तेल निकालने के अलावा उसकी नज़र अफगानिस्तान के तांबे पर भी है और उस तांबे को निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। फिलहाल दोस्तों, चाइना ने तेल निकालने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।